नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोविड में लिया काम, अब क्यों निकाल दिया? लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी, नहीं हुई मुलाकात। लखनऊ में गुरुवार सुबह सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। वे डिप्टी सीएम के आवास के बाहर लाइन लगाकर बैठ गए और नौकरी बहाल करने की मांग करने लगे। वहीं यूपी एनएचएम के 17,000 स्वास्थ्य संविदा वेटिंग के अभ्यर्थी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मौके पर बढ़ती भीड़ और हंगामे को देखते हुए लोकल पुलिस के साथ एक गाड़ी पीएसी तैनात कर दी गई। डिप्टी सीएम के आवास पर हंगामे जैसे हालात बने, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद संविदा कर्मी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। करीब 11:45 पर डिप्टी सीएम उनसे बिना मिले आवास से निकल गए और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आवास से हटा दिया। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी जाने के बाद हम सड़क पर आ गए। हमारे परिवारों के सामने आजीविका का संकट आ गया। हमने इतने साल तक काम किया, लेकिन अब हमें निकाल दिया गया। कोरोना काल जैसी भयानक महामारी में हमने जान जोखिम में डालकर काम किया, अब हमारे साथ अन्याय हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम यहाँ करीब 15 बार आ चुके, हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, नौकरी जाने से हम बेरोजगार हो गए। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए अपनी बात डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुँचाने के लिए लखनऊ आए हैं। व्यापक धरना प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर। महिला सुरक्षा भी देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में कोलकाता रेप केस हुआ, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को क्या इन महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? पहले तो जैसे कि हम लोग एक सीएचओ आया, जहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं सभी लोग। सबसे बड़ी बात है जो मेरी बहनें हैं उनकी, जैसे कि एक कस्बा है, उस कस्बे से 35 किलोमीटर दूर सेंटर है, जंगलों में। ना तो साधन है, अगर रास्ते में स्कूटी पंचर हो जाए तो कोई बनाने वाला नहीं है। उसकी आबरू इज्जत लूटते हुए एक मिनट नहीं लगेगी। कई साथियों के साथ हो चुका है, जब हम साथियों को पता चलता है तब हम लोग लेट हो जाते हैं वहां पहुंचने में। आखिरी में हम लोग क्या कहते हैं, भगवान इनकी, मेरे साथी की आत्मा को शांति दे। इसके अलावा हम कुंडल मार्च करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मेरी सरकार से ये ख्वाहिश है कि एमडी एनएचएम मैडम, प्रमुख सचिव सर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, महामंडलेश्वर गोरखनाथ महाराज जी, उनसे मेरी यही मांग है कि वैकेंट हमारी लड़कों की छोड़ दो, मेरी बहनों को वैकेंट कर दो, उनके घर भेज दो, वैकेंट म्यूचुअल कर दो। आप एमएस लगाओ, एमएस से कोई एतराज नहीं है, हमें परमानेंट कर दो, हमें एमएस से कोई एतराज नहीं है, हमारे ट्रांसफर कर दो, हमारा आदर 4800 में, हमारा देश 5 ट्रिलियन देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रोली सिंह आईएएस प्रमुख सचिव भारत सरकार, 5 बार लेटर आ चुका है उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश के सीएचओ को परमानेंट किया जाए। उत्तर प्रदेश के कुछ हिटलर शाह अधिकारी ऑब्जेक्शन लगा के वहां जवाब भेज देते हैं। ये आप एक हमारे हाथ में फोटो आई है सेंटर की, वो सेंटर की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर जाने के रास्ते में पानी भरा हुआ है। ऐसी जगहों पर सीएचओ जो स्वास्थ्य कर्मी का कार्य करते हैं उनको रहने के लिए मजबूर किया जाता है। ये इस तरह के माहौल में किस तरीके से ये स्वास्थ्य सेवाएं दें, ये आप देख सकते हैं कैसा सेंटर है। ये जीता जागता उदाहरण है। ये उत्तर प्रदेश में एक सेंटर है जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। न जाने कैसे कितनी मात्रा में ऐसे सेंटर होंगे। ये तो हमारे पास सिर्फ एक तस्वीर मात्र है और पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें होंगी जहां पर हमारे प्रदेश की बहन बेटियों को निकल कर जाना पड़ता होगा उस जगह से। सुरक्षा का मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा है। मैं एक चीज सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये एमएस की वजह से हमारी माँ, बहने, भाई सबकी स्पीड तेज होती है। उसमें हर महीने, हर 15 दिन, 2-4 दिन हर सीएचओ मर जाते हैं। मरने के बाद उनके फैमिली को ना तो रोजगार दिया गया, कुछ चंद दिनों में, महीनों में नहीं, चंद दिनों में 30 लाख का किया गया है, लेकिन किसी को मिला नहीं है। उनके परिवार के लिए सरकार से मांग करते हैं, उनके परिवार को रोजनापन के लिए नौकरी दी जाए। योगी जी, न्याय दो हमको,
हमारी बहनों को न्याय दीजिएगा। ये भाई अपनी बहनों के सम्मान के लिए मैदान में आए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बहनें दोबारा कलकत्ता जैसा किसी बहन के साथ हो, कलकत्ता जैसा मेरी बहनों के साथ ना हो पाए, इसीलिए ये सारे भाई दंगे ऐलान कर दिया है बहनों की रक्षा में। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। ये आप देख अस्पतालों में जब महिला नहीं सुरक्षित, बड़े बड़े अस्पतालों में हमको रखा है तुमने गांव और वीरानों में, हमको रखा है तुम गांव और वीरानों में, पलक झपकते लगे उपस्थिति हमारी, यही है तुम्हारी तैयारी। अब बताओ तुम हमारी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, बताओ एमडी मैडम किसकी जिम्मेदारी है। हम पलक झपकाए तो उपस्थिति लगाए, और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या आप ले सकती हैं? यदि आप ले सकती हैं तो आप, अगर ये अच्छा है, एमएस बहुत अच्छा है सबके लिए, तो सब पे लागू कर दीजिए। जिला पे जितने स्वास्थ्य विभाग है आप सब पे लागू करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब पे लागू करिए। हम 2 साल से लगा रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर सब पे लागू हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। खाली डेली हमारा अपडेट होता है, 10 दिन अटेंडेंस ना लगाए, यहाँ स्पष्टीकरण दो, सीएससी दो, जिला पे दो, सैलरी के लिए जाके धरना दो, तब हमारी सैलरी आती है, और कभी भी सीएचओ की टाइम से सैलरी नहीं आती है। हमेशा 18 तारीख कब से चल रहा है यहाँ पे? ये धरना 30 तारीख से ही बहुत पहले से एक बार और चला था अपनी मांगों को लेके, जिसमें अभी आश्वासन, आज हम लोग का पहला दिन है। कितने बजे से आए आप? हम लोग 9 बजे से आए। 9 बजे से आई हैं। तो यहाँ एक चीज और पूछना चाहेंगे, 9 बजे से आप सभी लोग यहाँ पर धरना रहते हैं, क्या कोई सक्षम अधिकारी आपसे बात करने आया, या आप लोगों को इतनी गर्मी में कोई प्रकार की पानी या हवा जैसी व्यवस्था दी गई? कोई शकल तक नहीं दिखाया, पानी की तो दूर की बात, अभी तक कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव से भी बदतर यहाँ की स्थिति हो रखी है। सुबह 9 बजे के यहाँ आए हुए हैं, किसी भी अधिकारी ने पानी का भी नहीं पूछा हमें, ना हमारे कैंप पर मंगाए गए, ना हमारी कोई बैठने की व्यवस्था की गई। हमें पुलिस प्रशासन बुला के धमकाने और डरपाने का काम, मुकदमा लिखवा देंगे, ये करवा देंगे, जबकि हम शांति प्रिय बैठे हुए हैं। एमडी मैडम आप अभी तक हमसे कोई बात ना की, आप समय का 4 हो चुका है, हम 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई बात हमसे नहीं हुई है, ना हमसे बात करने को राजी है। हम बताओ कहाँ जाएं, हमारे कौन विकल्प बचता है हमारे पास? भैया 2 मिनट। जी, आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं, क्या समस्या है? हमें अपनी सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना है। सरकार जो है हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहा है? इतने साल हो गए, सरकार ने हमसे ये कहा था कि हाँ 3 साल के बाद आपको नियमित कर देंगे, हमें 3.5 साल हो गए, हमारे सीनियर 5 साल के हो गए, 6 साल का हो गया, उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया। सरकार ने सेंटर का नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उस मंदिर की हालत आप आके देखिए, जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं उस मंदिर की हालत देखिए। 2 महीने में वो मंदिर टूटने को तैयार है, कहीं से पानी टपकता है, कहीं दीवार टूट रही है, अंदर बैठने में डर लगता है। ठीक है, हमें सरकार से कुछ मांगी चाहिए, हमें रिक्त पदों पे स्थानांतरण चाहिए, हमारे पोस्ट को परमानेंट किया जाए। एएमएस अगर जो लागू हो तो सभी पे लागू हो, कोई हम एनएचएम के नाजायज औलाद नहीं है जो एनएचएम ने सिर्फ सीएचओ पे ही जो है लागू किया है। ठीक है, अगर जो एनएचएम के सारे जायज औलाद है तो सारे जायज औलादों पे एएमएस लागू किया जाए, सिर्फ सीएचओ पे नहीं लगाएंगे। हम ये चाहते हैं कि एक बार एमडी मैडम बाहर आए, हमारी बातें सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। आपको पता है यहाँ पे कितने लोग, कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपना घर छोड़ के इतनी दूर रह रही हैं, बच्चों को छोड़ के रह रही हैं, पति से दूर रह रही हैं, किसी को पारिवारिक सुख के बारे में पता नहीं है कि पारिवारिक सुख क्या होता है। ठीक है, हम लोगों जैसे लोगों की शादियां नहीं हो पा रही है यहाँ पे। आपको ये पता है सीएचओ को कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। ठीक है, कोई सीएचओ अगर जो चाहे अपना घर बनवाने के लिए या अपना किसी प्रकार का कोई काम कराने के लिए लोन निकालने चला जाए बैंक में, तो
सीएचओ को लोन नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों लोन नहीं दिया जाता है? ठीक है, सैलरी और पीबीआई को एक साथ मर्ज किया जाए। अन्य प्रदेशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5,000 सैलरी कम मिलती है सीएचओ को। आखिर ऐसा क्यों है? अगर जो भारतवर्ष एक देश है, एक कोष है, ठीक है, एक एनएचएम है, तो सब पे समान चीजें लागू हो। सारे भारतवर्ष में सीएचओ के लिए एक समान लागू हो नियम। धन्यवाद। बड़ी मांग है और बड़ी अच्छी बात कही। और एक बात और मैं कहना भूल गई, हमारी जो 15,000 पीबीआई है, ठीक है, हमारा जो है जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 20,500 पे हुआ था। ठीक है, बेसिक सैलरी हमारी ये है, 15,000 हमारा पीबीआई है। उस पीबीआई को पाने के लिए वो उसमें 15 की जगह डबल पॉइंट 30 पॉइंट किए गए हैं पीबीआई निकलवाने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, उसमें इंडिकेटर्स इतने दिए गए हैं कि वो 15 पॉइंट पूरा करते करते सीएचओ की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और वो 15,000 निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनसे पूछिए कि कितने पापड़ बेलने पड़ते उस 15,000 को निकलवाने के लिए। ठीक है, उस 15,000 को निकालने के लिए कितना शोषण हमसे करवाया जाता है, कितना शोषण हमारा किया जाता है। हर चीज पे परसेंटेज मांगा जाता है। टीएडीए कम्युनिकेशन निकालने के लिए भी परसेंटेज मांगे जाते हैं। ठीक है, सफाई हम अपने सेंटर में खुद झाड़ू लगाते हैं, हम उसका पैसा आता है 500 रुपए, लेकिन हमें पता नहीं वो 500 रुपए जाता कहाँ पे। ठीक है, वो हाँ एक बात हमने गलत बोला है, वो हमारे सेंटर के लिए नहीं है, वो उन एएनएम दीदियों के लिए है जो हफ्ते में 2 दिन आती है। ठीक है, हम अपने सेंटर की सफाई खुद करते हैं, उस मंदिर की सफाई हम खुद करते हैं। ठीक है, 15,000 में हम हर जगह पे अलग अलग परसेंटेज लिया जाता है, कहीं 15% लिया जाता है, कहीं 20%, कहीं 25%। और ये बात ऊपर से नीचे तक सबको पता है। एमडी मैडम बाहर आए, हमें एमडी मैडम बड़ा सवाल है जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दुआई दी जाती है। आप देख सकते हैं कि ये बहन बता रही हैं कि किस तरीके से उनसे परसेंटेज लिया जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी और पीबीआई दोनों एक साथ मर्ज कर दिया जाए। अब जब तक ये मर्ज नहीं होगा तब तक उस 15,000 के लिए जो है हमारा शोषण किया जाएगा। एमडी मैडम हमारा सैलरी पीबीआई मर्ज करे, हमको नियमित करे, रिक्त पदों पर हमारा ट्रांसफर करे, सबको अपने अपने गृह जनपद भेजे। ये आप देख सकते हैं, अभी हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी और ये दूसरी तस्वीर आई है महिला कर्मचारियों के द्वारा। देखिए सब सेंटर की हालत, ये हकीकत है। ऐसे माहौल में रह करके इन लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है, ये हकीकत है। आप ये देख सकते हैं, हकीकत है। हम बात करेंगे ऐसे माहौल में कैसे ये महिलाएं ड्यूटी करती हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे सेंटर्स के बारे में? नमस्कार, मेरा नाम प्रियतमा तिवारी है, सीएचओ प्रियतमा तिवारी। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा है और मेरी पोस्टिंग चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। ये भाई साहब जो हमारे सीएचओ साथी हैं, इन्होंने बोला कि महिला की सुरक्षा के लिए उन्हें स्थान क्या बोलते हैं ट्रांसफर दिया जाए। मतलब उनका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। महिलाओं के हित के लिए उन्होंने बोला। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज अपने भाइयों के लिए बोलना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी शादीशुदा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवियां उन पे आश्रित है, सभी का होना चाहिए। और हाँ, अगर एएमएस इतना ही अच्छा है तो सारे अगर एएमएस इतना ही अच्छा है तो सारे कर्मचारियों पे क्यों नहीं? एनएचएम में और सारे लोग, एनएम बहन जी हैं, आशा बहन जी हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो उनके लिए एएमएस क्यों नहीं लागू किया गया? सिर्फ और सिर्फ सीएचओ के लिए क्यों? हम लोगों का सेंटर कैसे कैसे जगह पे है। देखिए ऐसी जगह पे हम लोगों का सेंटर है ना जहाँ कोई इंसान जाता है, ना कोई जानवर जाता है। हम लोग के सेंटर में गोबर रख दिया जाता है और वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता। लोग बोलते हैं, हमारे अधिकारी बोलते हैं कि प्रधान जी से बात करो, उनसे सहयोग लो। प्रधान भी नहीं सुनते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता है। ना तो वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, ना वहाँ वॉशरूम की सुविधा है। ऐसे सिचुएशन में अगर हमें कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, हम कहाँ जाएं? बड़ा सवाल है
बड़ा सवाल है कि शहर से 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर जहां पर साधन कोई नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों पर महिलाओं को ऐसा सुनने को आया कि स्कूटी खराब हो जाती है, कहीं स्कूटी बनने की जगह नहीं, ऐसी जगह उन लोगों को ड्यूटी करना कितना सुरक्षित है। आइए हम और बात करेंगे जी। हम खुद अपने घर से 400 मीटर किलो दूर है, 400 किलोमीटर दूर है भैया, 400 किलोमीटर। हमारे बच्चे हमारे घर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप अगर समस्याएं सुनेंगे तो सुनते सुनते दिन बीत जाएगा, लेकिन समस्याएं खत्म होंगी। आइए तो और हम आपको वानगी दिखाते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये पता नहीं चल रहा है कि जमीन पर है या समंदर में है। ये देखिए, ये रास्ता है वहां तक पहुंचने का, ये कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में किस तरह महिलाएं पहुंचती होंगी, एक ये देखिए, ये तस्वीर है, ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है, कागजों की हकीकत नहीं, ये जमीनी हकीकत है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके के रास्ते से होकर ये महिलाएं बेटियां गुजरती हैं। जिस भारत देश में महिलाओं बेटियों को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुहाई दी जाती है, उस भारत की आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उनको अपनी नौकरी के लिए गुजरना पड़ता है। हमें अगर अपनी बात आज यहाँ कहने के लिए आना है तो हमारे अधिकारी प्रशासन द्वारा हमने प्रताड़ित किया था। ये मैसेज है हमें टर्मिनेट करने का, सभी सीएचओ को टर्मिनेट किया जाएगा। धमकी जा रही है कि हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हमने क्या काम नहीं किया, जी जान लगा के 2018 के पहले का डाटा उठा के देखिए स्वास्थ्य विभाग का, और 18 के बाद जब सीएचओ की पोस्टिंग है उसके बाद का डाटा देख लीजिए। जो हमारी सरकार चिल्ला रही है कोविड वैक्सीनेशन में यूपी फर्स्ट आया है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट आया, सिर्फ सीएचओ के बदौलत आया है। सीएचओ ने इतना काम किया कोविड में, अपनी जान की बाजी लगा के काम किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। बड़ी बात कही है बहन ने, बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, वो देश में फर्स्ट स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है, और उनकी वजह है ये स्वास्थ्य कर्मी जो हमारे पीछे खड़ी हुई बहनें हैं और भाई हैं। इनकी बदौलत कोविड के दौरान बहुत ज्यादा मेहनत करके उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान हासिल कराया जाता है, और उसके बाद भी इनको मिलता है क्या? आप बहनें आरोप लगा रहे हैं कि शिकायत करने पर उन लोगों को टर्मिनेट करने की धमकी भी दी जाती है। ये बड़ा आरोप है अधिकारियों पर। उत्तर प्रदेश के मुखिया को इस पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। रास्ते चलते हमें कमेंट मिलता है, कल को जैसे कांड हुआ है जब कलकत्ता में डॉक्टर को रेप हो सकता है तो हमारा भी रेप हो सकता है। ऐसे जगह पे हम लोग हैं, आए दिन हमें वहाँ प्रताड़ित किया जाता है प्रधान के द्वारा, गाँव के द्वारा। अगर हमारी किसी बहन को, अगर उत्तर प्रदेश के किसी सीएचओ बहन के साथ अगर ये घटना घटी, सभी सीएचओ बहनें आत्मदाह कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि सीएचओ महिलाओं की सुरक्षा एकदम नहीं है, बिराने में रहना पड़ता है हमें। रास्ते इतने खंडहरे, लोग वहाँ पे इतने गंदे हैं कि हमें हमारे कपड़े को लेके कमेंट करते हैं, हमें मतलब जीना दुश्वार हो जाता है। अभी कुछ समय पहले हमारी महिला बहन के साथ चैन का छीना झपटी हुआ था, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात है, उसको वहाँ के किसी लड़के ने जाकर के मार दिया था, पूरा उसका सर फट गया था। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की बात है ये सुरक्षा है हम लोगों की। अब इसके बाद भी हमें टर्मिनेट किया जाएगा, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। एएमएस अगर बहुत अच्छा है, हम उसकी सराहना करते हैं, पर सौतेला व्यवहार केवल सीएचओ के साथ ही क्यों किया जा रहा है? बड़ा मुद्दा है, ईएमएस केवल सीएचओ के साथ क्यों, ये एक बड़ा मुद्दा है। जब सभी सरकारी सेवाएं कर रहे हैं तो ईएमएस सिर्फ सीएचओ के साथ क्यों? बिल्कुल सभी लोग हैं, सीएचसी में है, सब लोग हैं, मतलब और परमानेंट एम्प्लॉई है, सबके स्वास्थ्य विभाग में सबके लिए लगना चाहिए। हम कह रहे हैं अच्छा है, बट हम 2 साल से एमडी मैडम ने आदेश किया था कि हम सीएचओ लोग एएमएस लगाएंगे, हम 2 साल से लगातार लगा रहे थे, पर उसमें से हमारी कुछ मांगे थी। 5,000 रुपए सभी प्रदेशों से हमको कम मिला, 20,500 सभी प्रदेशों में 25,000 वेतन मिल रहा है, प्लस 15,000 मिल रहा है, उस पे भी हम लोगों को शोषण हो रहा है, 10% परसेंटेज दिया जाता है, काफी समस्याएं। अगर ये बहुत अच्छा एएमएस है तो सभी के लिए होना चाहिए, केवल सीएचओ के लिए नहीं। जो सीएचओ के एक प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसका हम लोग सभी विरोध करते हैं, और इसका डटकर जब तक हम लोग हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे और हटने वाले नहीं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने के जिले से दूर दूर गांवों में तैनात महिला सीएचओ, पुरुष सीएचओ जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को जी जान लगाकर बेहतर करते रहे हैं, वो आज यहाँ पर धरनारत हैं
और उनकी समस्याओं को आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरीके की जगहों पर उनकी तैनाती है जहां न जाने का रास्ता है न पीने का पानी है, कहीं पर तो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।